I'm Komal Jethwani from IMB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to study the science chapter 1, animals, homes and their food. Let's start. So chapter 1 is animals, homes and their food. You can see in this picture one boy is peeping out from the window. बाहर देख रहा है, वो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि उसके सराउंडिंग कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से लोग हैं और वो क्या क्या फैसिलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. लाइक सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ फुटबॉल, 2 children are buying the books from the bookshop, 1 is riding the bicycle, the man is driving the car, etc. For example, if you can find surrounding you the things, so first of all you can check your bags. Make a list of 4 things in your bag easily. This is the things you can carry daily to the school. So what the things you can carry? Any 4, like eraser, pencil, like books, notebooks, anything you can just put in your bag and you can find out. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बैग में डालते हैं और आप उन्हें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने बैग में डालता हूँ, मेरे सराउंडिंग है. लुक अराउंड इन योर हाउस. नेक्स्ट, आप अपने घर में रहते हैं, डेली अपने आसपास की चीज़ों को अपने घर में देखते हैं. कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं. अगर सपोज मैं आपके घर के वे पे जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन योर ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम जहाँ हम गेस्ट के लिए अरेंज करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कुछ लोग सोफ़ा, चेयर, टेबल, टेलीविज़न, फ्लावर पॉट, क्लॉक, ये सब रखते हैं. यू कैन सी इन योर किचन. आपकी मॉम किचन में खाना बनाती हैं तो वहाँ पे आप फूड आइटम्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, स्टोव जिस पे खाना बनता है, सीज, छन्नी वगैरह सारे इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट, यू कैन सी इन योर बेडरूम. बेडरूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल बेड, जिस पे आप सोते हैं, पिलो, बेडशीट, टेलीविज़न भी होता है किसी किसी के बेडरूम में. नेक्स्ट, यू कैन चेक योर स्टडी रूम्स. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके सराउंडिंग, जैसे स्टडी टेबल होती है, बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी आइटम्स. सो ट्राई टू लर्न अबाउट थिंग्स. तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपके घर में आप अपने चारों तरफ देखो, अपने घर के बाहर देखो, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सब जगह देखो. जब अपने चारों तरफ आप चीज़ों को देखते हो तो आप उनसे सीखते हो. व्हाट आर दे, कि वो क्या हैं, हाउ डू दे वर्क, वो कैसे काम करती हैं. सपोज अगर आप बाहर देखते हो अपने घर के बाहर तो आप उसमें बर्ड्स, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. वाई डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्यों उड़ते हैं. वाई आर द लीव्स ग्रीन, अगर हम पेड़ों की तरफ देखें तो लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे ट्रीज, वो धीरे धीरे क्यों बढ़ते हैं, एनिमल्स क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं. जब आपने अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, इन्हें नोटिस करोगे, कोशिश करोगे अपने माइंड में क्वेश्चन पुटअप करने की, तो आप धीरे धीरे सीखोगे. सो ट्राइंग टू नो आंसर टू योर क्वेश्चन. जैसे जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, जो अपने चारों तरफ आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, आप उन आंसर को फाइंड करने की कोशिश करोगे. ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को, अपने माइंड में क्वेश्चंस का पुटअप होना और उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करना है साइंस. दिस इज साइंस. ट्राइंग टू नो आंसर्स टू योर क्वेश्चंस इज साइंस. यही आपके चैप्टर 1 है कि साइंस क्या होता है. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होना और फिर उनके आंसर्स फाइंड करना. दिस इज कॉल्ड साइंस. नेक्स्ट वन, यू मस्ट हैव मैनी क्वेश्चंस अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब आप अपने आसपास सराउंडिंग, अपने घर के बाहर देखते हो तो जनरली में प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स मिलते हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स भी मिलते हैं जो हमसे अलग होते हैं. तो कई बार लगता होगा कि ये कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, इनमें इतने चेंजेस क्यों हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते होंगे. तो जनरली अगर मैं आपसे देखूँ तो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है. प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स को हमने जहाँ लगा दिया वहीं लगा दिया. एनिमल्स कैन मूव, ठीक है. प्लांट्स जो हैं वो अपना खुद बनाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं. लेकिन एनिमल्स प्लांट्स में लगे हुए फूड को कुक करके बनाते हैं. यानी कि प्लांट्स खाना बनाते हैं और एनिमल्स फूड को कुक करते हैं. या अगर हम एनिमल्स को अगर ह्यूमन बीइंग की तरह देखें, हमारी तरह, तो कुक करते हैं. और पर्टिकुलर एनिमल्स पे जाएं या बर्ड्स पे जाएं तो वो हंट करते हैं, गेट करते हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम जनरली फाइंड करते हैं. अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है और आप खुद इन आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज द साइंस. सो आस्किंग क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू फाइंड देयर आंसर्स. क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना और उनके आंसर्स को फाइंड करना है. दिस इज साइंस. यू कैन फाइंड आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस बाय. आप कैसे अपने आंसर्स फाइंड कर सकते हैं? लुकिंग अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखकर. आस्किंग योर टीचर्स, पेरेंट्स, अपने टीचर से पूछकर, अपने पेरेंट्स से पूछकर, उनकी हेल्प लेकर. रीडिंग अबाउट दैम, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग को लेकर, नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके बारे में रीड कर. जैसे आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो गूगल पे रीड कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं. ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ, कई बार खुद के दिमाग से लगाकर भी आप उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं.
आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स अराउंड यू इज द वे टू बी स्मार्ट. अपने आसपास की चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पुट अप होना, उनके बारे में जानना, ये होता है आपकी स्मार्टनेस. आपके स्मार्टनेस को शो करता है. हाउ आर यू स्मार्ट. अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते एंड यू डोंट वांट टू फाइंड दैट आंसर, आप उसका आंसर नहीं, अरे हो रहा है होने दो, इट मीन्स यू आर नॉट स्मार्ट. मीन्स क्वेश्चंस पुट अप होने चाहिए, आपके दिमाग में क्वेरीज आनी चाहिए और आप को उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइंस, और यही साइंस का प्रोसेस है. दिस मेक्स यू यंग साइंटिस्ट, और ये आपको साइंटिस्ट भी बना सकता है. So asking questions and try to find their answer it is science. So please just look around yourself, just find out the things which is non or which is non-living, which is living things. दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर आप उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए. यही साइंस है. थैंक यू.